हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल परमहंस आज आपको क्लास 10th की साइंस के चैप्टर 2 का पार्ट 6 बताने जा रहा हूँ, जिसमें पार्ट 5 में मैंने आपको कल लवड़ों से बनने वाले केमिकल के बारे में बताया था, जिसमें मैंने एक पहला केमिकल कल बता दिया था कि किस प्रकार से बनता है। आज हम दूसरे केमिकल की बात करते हैं, जो कि है हमारा विरंजक चूर्ण। ठीक है, आपको ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, बस केवल इतना ही टॉपिक है, लेकिन जो भी आप समझे बहुत ही अच्छे से समझें। तो ये क्या है? विरंजक चूर्ण। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि विरंजक चूर्ण को हम इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। तो आप लोग शायद विरंजक चूर्ण के नाम से ज़्यादा परिचित ना होंगे, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से आप लोग ज़्यादा परिचित होंगे। तो वही हमारा ब्लीचिंग पाउडर ही विरंजक चूर्ण कहलाता है, और इसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 होता है। अब आइए बात करते हैं स्टूडेंट कि हमको लवण से किस प्रकार से प्राप्त होता है। यानी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा एक प्रकार से क्या है, लवण है, और उस लवण से हम ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किस प्रकार से करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसके निर्माण में स्टूडेंट्स यह शुष्क बुझे हुए चूने, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक प्रकार क्या है, लवण है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कि हम बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स आपको इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बस ये है, और आप यदि इतना भी लिख देते हैं तो आप आधे नंबर के हकदार हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं आपको फिर बताता हूँ कि यह शुष्क बुझे हुए चूने, यानी बुझे हुए चूने का सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब आइए इसका रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। तो रासायनिक समीकरण देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद के रूप में हमको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, और साथ ही हमको जल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन भी बहुत ही सरल है, और आपको इस रिएक्शन को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो इतना आपका क्लियर हुआ कि विरंजक चूर्ण को हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो विरंजक चूर्ण होता है हमारा, वह है शुष्क बुझे हुए चूने पर जब हम क्लोरीन की क्रिया करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि शुष्क बुझे हुए चूने पर जब क्लोरीन की अभिक्रिया करते हैं तो हमको विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स अब आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए, और आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद में आइए बात करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग आजकल देखिए, जैसे अभी ये कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, तो इससे बचाव है तो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हर जगह गांव गांव पर किया जा रहा है, एक प्रकार से तो वो हो गया। इसके बाद में और भी आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, पहला उपयोग हमारा वस्त्र उद्योग। ठीक है, वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजक के लिए। ठीक है, एक बार फिर से, वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, विरंजन मतलब अलग करने के लिए। ठीक है, अब ये मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जैसे कभी कभी होता है कि कपड़ों पर कोई दाग धब्बे लग जाते हैं। ठीक है, तो उन दाग धब्बों को छुटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। तो ये वही चीज़ है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर क्या कर देता है, आप ध्यान रखिएगा। जब ब्लीचिंग पाउडर को हम किसी कपड़े के संपर्क में लाते हैं, अब जैसे ये कपड़ा है, और जब इसके संपर्क में हम ब्लीचिंग पाउडर को लाएंगे तो यह इस कपड़े को जहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर लगेगा उसको पूरी तरह से वाइट कर देती है, यानी कि उसका एक प्रकार से पूरी तरह से लिनेन विरंजन कर देती है। तो आपको पहला उपयोग क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा उपयोग देखते हैं
कि इसका जो दूसरा उपयोग है वो क्या होता है, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए। ठीक है, अब आपको ये टॉपिक में यहाँ तक कागज की फैक्ट्री ये तो समझ में आया होगा, लेकिन लकड़ी के मज्जा, तो आपको बता दूं कि जहाँ पर कागज की फैक्ट्री जहाँ पर बनाई जाती है, आप लोग कापी किताबों में जो अपने नोटबुक रजिस्टर देखते हो उस पर पेज होते हैं, तो वो लकड़ी के द्वारा बनाए जाते हैं। लकड़ी को क्या करते हैं, बारीक महीन पीस लेते हैं और पीसने के बाद में जो उसकी मज्जा यानी कि उसकी जो एक लुगदी तैयार होती है उस पर ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं। ठीक है, उस ब्लीचिंग पाउडर को उस लकड़ी के मज्जे पर मिलाने से ब्लीचिंग पाउडर क्या हो जाता है, ब्लीचिंग पाउडर वैसे वो कागज़ पूरी तरह से सफ़ेद हो जाता है और फिर उसके पेज वाइज पेज बना लेते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पेज होते हैं वाइट किसके कारण होते हैं, तो जो पेज वाइट होते हैं वो ब्लीचिंग पाउडर की वजह से वाइट होते हैं। ठीक है, तो वही है कि कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, लकड़ी के मज्जा यानी लकड़ी का जो पीसा हुआ जो मज्जा होता है, पूरा एक गुत्था होता है, उस पर ब्लीचिंग पाउडर मिलाने से पूरा वाइट हो जाता है और उसको पेज वाइज पेज बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा पॉइंट है जो कि आमतौर पर आप हमेशा देखते हैं कि पानी में रोगाणुनाशक के रूप में, ठीक है, जैसे कुएं होते हैं, तालाब होते हैं, तो उन पर ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है ताकि उस पर जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं और पानी एक प्रकार से रोगाणुनाशक हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको विरंजक चूर्ण के बारे में पूरी तरह से ये आज समझ में आ गया होगा। विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसका अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, और ये किसकी क्रिया के द्वारा प्राप्त होता है, तो ये बुझे हुए चूने और क्लोरीन की क्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण के क्या उपयोग है। स्टूडेंट्स आपका ये एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाना चाहिए। इसको आप अपनी फेयर कॉपी पर लिख लेंगे। कल मैं लवण से बनने वाले केमिकल में हम तीसरे केमिकल की बात करेंगे, उसके बाद में फिर चौथे केमिकल की बात करेंगे, पांचवें केमिकल की बात करेंगे, और ये जल्द ही अब आपका पाठ ही समाप्ति की ओर है। तब तक के लिए सभी लोग इसको और अच्छे से रिवीजन करें, देखें, बार बार पुनः पढ़ें। मैं आपको लिखने से ज़्यादा समझाने पर विश्वास करता हूं कि मैंने यदि आपको एक बार समझा दिया तो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब आपसे नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।